हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में ना देखिए इस वीडियो में हरियाणा जीके के कठिन प्रश्न रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप HSSC, HPSC या फिर किसी और अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इसमें ना ऐसे क्वेश्चन है जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो देखिए वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक देखना और इसे शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भी आपके लिए टेस्ट रहेगा, तो आप अपना टेस्ट लगाना और देखना कि 20 में से 15 क्वेश्चन कौन कौन सही कर सकते हैं। और देखिए जो सही कर सकते हैं वो ईमानदारी से कमेंट करके बताना। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, रोमांच खेल अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई? तो देखिए रोमांच खेल अकादमी है ये स्थापित की गई है मोरनी में। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए मोरनी देखा जाए कहाँ पर है तो ये है पंचकुला में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियाँ और किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं ये और नाम से जानी जाती है मेवात की पहाड़ियों से। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं इनकी सबसे ऊंची चोटी तो वह चोटी है गुरु शिखर। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए अगर हरियाणा में शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं उनकी सबसे ऊंची चोटी करो है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए हरियाणा में जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं इनकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह है ढोसी की पहाड़ी, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, जो कि महेंद्रगढ़ जिले के कुलताजपुर गांव में है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से घोड़े किसका प्रयोग करके बनाए जाते हैं? तो देखिए घोड़े किसका प्रयोग करके बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाते हैं पहिया या फिर चाक। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, HUHM का अर्थ क्या है? तो देखिए HUHM का अर्थ है ये है हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और किसके बीच लड़ा गया? तो देखिए पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और ये लड़ा गया है अकबर के बीच। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए ये दूसरा युद्ध हुआ कब, तो ये हुआ है 5 नवंबर 1556 को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध देखा जाए कब हुआ, तो ये हुआ 21 अप्रैल 1526 को। और अगर तीसरा देखा जाए कब हुआ तो वह हुआ है 14 जनवरी 1761 को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुजरी महल कहाँ पर स्थित है? तो देखिए गुजरी महल है ये स्थित है हिसार में। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए इसको बनवाया किसने, तो ये बनवाया है फिरोज तुगलक ने, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिरोज तुगलक के द्वारा गुजरी महल को बनवाया गया है जो कि हिसार में है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क प्रथम के सोने के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो देखिए कनिष्क प्रथम के सोने के जो सिक्के हैं ये सिक्के मिले हैं मिताथल से। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, महाराजा अग्रसेन के द्वारा किसको बसाया गया? तो देखिए महाराजा अग्रसेन के द्वारा बसाया गया अग्रोहा को। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए अग्रोहा देखा जाए है कहाँ पर, तो ये है हिसार में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए बरवाला देखा जाए तो ये भी हिसार डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो देखिए प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र का नाम देखा जाए क्या था, तो वह है राज्यवर्धन। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए अगर छोटे का देखा जाए तो हर्षवर्धन आएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए इनकी जो बहन है उसका नाम राजश्री है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज कौन थे? तो देखिए बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, वह थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, तो ये दोनों ही थे। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, दोनों। और देखिए इन्होंने ना जो पानीपत का प्रथम युद्ध था उसमें भाग लिया था,
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हेमचंद्र कहाँ का रहने वाला था? तो देखिए हेमचंद्र है, ये रहने वाला है रेवाड़ी का। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए इसको ना हेमू के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बंदा बैरागी ने कौन से गांव को अपना मुख्यालय बनाया? तो देखिए बंदा बैरागी है, इन्होंने मुख्यालय बनाया, ये बनाया सिहरी खांडा को। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए ये सिहरी खांडा है कहाँ पर? तो ये है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और देखिए अगर ये देखा जाए कि बंदा बैरागी है कौन, तो बंदा बैरागी ना गुरु गोविंद सिंह के पश्चात जो मुगलों की सेना है उसका नेतृत्व बंदा बैरागी ने ही किया था। और ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। और देखिए इसकी मुलाकात होती है महाराष्ट्र में, नांदेड़ एक जगह है, वहाँ पर गुरु गोविंद के साथ इसकी मुलाकात होती है। तब इन्होंने, गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें बताया था कि आप उत्तर भारत की तरफ जाएं, तब इनकी मुलाकात वहाँ पर हुई थी। तो देखिए बंदा बैरागी हैं, इन्होंने सिहरी खांडा में अपना मुख्यालय बनाया था। अगला क्वेश्चन है, सतनामी विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? तो देखिए सतनामी विद्रोह ये हुआ है औरंगजेब के शासनकाल में। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए सतनामी विद्रोह ये हुआ नारनौल में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए नारनौल है, ये है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रेवाड़ी जिले की नींव किसके शासनकाल में रखी गई? तो देखिए रेवाड़ी जिले की नींव है, ये भी रखी गई है औरंगजेब के शासनकाल में। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए ये रखी गई किसके द्वारा? तो गढ़ी बोलनी है ना, गढ़ी बोलनी में एक अहीर है सरदार जिसका नाम है नंदराम, तो उसके द्वारा इसकी नींव रखी गई, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बल्लभगढ़ का संस्थापक कौन है? तो देखिए बल्लभगढ़ का संस्थापक देखा जाए कौन है, तो वह है, बल्लभगढ़ का संस्थापक है चौधरी गोपाल सिंह। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए इन्होंने ही बल्लभगढ़ में जो किला है उस किले का निर्माण भी करवाया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजा सूरजमल की हत्या कौन सी नदी के किनारे की गई? तो देखिए इसमें देखना है कि राजा सूरजमल है और उसकी हत्या कौन सी नदी के किनारे की गई है। तो इसकी हत्या की गई, ये की गई हिडन नदी के किनारे। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए कब की गई? तो ये की गई है 25/12/1764 को, यानी 25 दिसंबर 1764 को इसकी हत्या की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसको ना जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, समरू बेगम का संबंध कहाँ से है? तो देखिए समरू बेगम है और इसका संबंध देखा जाए कहाँ से है, तो ये है गुरुग्राम से। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कैथल का विद्रोह कब हुआ? तो देखिए कैथल का जो विद्रोह है वह विद्रोह हुआ है 1843 में। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए इसमें नेतृत्व किसने किया? तो ये किया है गुलाब सिंह ने, गुलाब सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। और एक है साहिब कौर, इसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से जींद का विद्रोह कब हुआ? तो देखिए जींद का जो विद्रोह हुआ है वह हुआ 1814 में। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए इसका जो नेतृत्व किया ये किया प्रताप सिंह ने, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से लाडवा का विद्रोह कब हुआ? तो देखिए ऑप्शन ए है 1850, बी है 1835, सी है 1843 और डी है 1845। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ओके, तो देखिए ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू।